अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये खूबसूरत सा गला बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लगता है पहना हुआ, और बनने में भी बहुत ही आसान है। आपके लिए आइडिया है, अगर आप भी अपना सूट बनाना चाहें तो इस गले को लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैं आज आपको ये गला बनाना सिखाऊंगी, कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। आए हम गला कटिंग करते हैं। आपने क्या करना है, पहले आपने एक बुकरम का पीस कटिंग करके रखना है। ये देखें, इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच और इसकी लंबाई है, आप देख सकती हैं, 13.25 इंच। नीचे से आपने इसे डबल फोल्ड करके 1.25 इंच का निशान लगाना है, इसी तरीके से जैसे मैं लगा रही हूँ। जस्ट 1.25 इंच का निशान लगाना है, ज़्यादा निशान आपने नहीं लगाना। आपने ये देखिए ऊपर से लाइन खींच लेनी है इसी तरीके से। फिर आपने इंची टेप को पट्टी के ऊपर इसी तरीके से रखते हुए 1.25 इंच का निशान लगाते जाना है। ये देखें, ये देखें, इसी तरीके से आपने पट्टी के ऊपर तक जो इंची टेप रख के निशान लगाना है। इसी तरीके से फिर हम इन निशानों को मिला लेंगे। ये देखें, इसी तरीके से आपने पट्टी को ये देखें से सेट करते हुए, बुकरम की पट्टी को सेट करते हुए निशान लगाते जाना है। फिर आपने इंची टेप को सीधा रख के इन निशानों को मिला लेना है, इसी तरीके से जैसे मैं मिला रही हूँ। बस ये इसी गले की कटिंग है, नीचे वाली पट्टी की कटिंग है। ये देखें, ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये देखें, आपने इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। नीचे से आपने पट्टी को पकड़ना है। ये देखें, इस तरीके से आपने कटिंग करना स्टार्ट करनी है। ये देखें, पट्टी हमारी जो है ये कटिंग हो जाएगी अभी। इसी तरीके से आपने कटिंग करनी है। आपका गला बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत बनेगा। आपके लिए आइडिया है ये नेक डिज़ाइन। आपने एक कपड़ा ले लेना है, उसके ऊपर ये देखें अच्छे से इस्त्री करनी है। इस्त्री करके फिर आपने ये जो पट्टी हमने कटिंग की है, आपने इसको अच्छे से चिपकाना है इस्त्री से। ये देखें, इस्त्री आपने अच्छे से लगानी है कि हमारी बुकरम जो है वो अच्छे से चिपक सके, ताकि जब हम गला बनाएं तो बुकरम जो है हमारे कपड़े के ऊपर सही से लगा होना चाहिए। आप देख सकती हैं, मैंने बुकरम को कपड़े के ऊपर अच्छे से चिपका लिया है। अब मैं इसको उल्टा रख के भी इस्त्री लगाऊंगी कि इसके बल वगैरह जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखें, आपने क्या करना है, जो फालतू हमारा कपड़ा था पट्टी के बाहर उसको कट कर देना है, सिर्फ आधे इंच का बचाना है चारों तरफ से। फिर आपने इस कपड़े को माए वाला पानी लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखें, अगर आपके पास ग्लू स्टिक नहीं है तो आप ये कलफ वाला पानी यूज़ कर सकती हैं। इसी तरीके से ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। फिर आपने सेंटर से ऐसे कट करना है कपड़े को। ये देखें, कोनों में आपने अच्छे से कट लगाने हैं। हमारे कट जो हैं पट्टी को टच नहीं करने चाहिए। ये देखें, अंदर वाली साइड से भी हमने कपड़े को अंदर फोल्ड कर देना है, इसी तरीके से कलफ वाला पानी लगा के। ये देखें, एक ही बार में इसको पानी लगा रही हूँ और एक ही बार में ये कपड़ा जो है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और चिपक जाता है, तो बाद में ये नहीं खुलता। ये देखें, इसी तरीके से आपने ये वाली पट्टी बना लेनी है। ये देखें, मेरी पट्टी कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत बन चुकी है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे शटर लेस जो मैंने लेके रखी है। ये देखें, लेस जो हम लगाते हैं वो ग्लू स्टिक से ही लगाते हैं, और मुझे कभी भी कोई कपड़ा बिठाना होता है, जैसे पट्टी हो, पोंचा हो या गला हो, कोई भी चीज़ हो, तो मैं कलफ वाला पानी यूज़ करती हूँ। और जब मुझे लेस को बिठाना होता है कपड़े के ऊपर तो मैं ग्लू स्टिक यूज़ करती हूँ।
ये मैं आपको टिप्स दे रही हूँ, अगर आप भी ऐसा करना चाहें तो कर सकती हैं, आपका खर्चा बच सकता है। अच्छा, ये देखें आपने पट्टी को इसी तरीके से उल्टा रख के अंदर वाली साइड से भी शटर लेस लगानी है और ये देखें पट्टी के बाहर से भी आपने शटर लेस लगानी है। ये देखें आपने शटर लेस अच्छे से लगानी है कि जब हम गला बनाएं तो सफाई के साथ हमारा गला बने। शटर लेस लगाते हुए ग्लू स्टिक लगाकर लेस लगाकर फिर आपने अच्छे से इस्त्री करना है, तो आपकी जो लेस है वो मिनटों में चिपक जाएगी पट्टी के ऊपर। ये देखिए जहाँ से आपकी नहीं फोल्ड हो रही ये लेस, तो आपने वहाँ से छोटा सा कट लगाना है। देखिए मेरी पट्टी के ऊपर ये देखिए मैंने शटर लेस कैसे अच्छे से चिपकाई है। ये देखें इस गले की जो मैंने ऊपर से रखी है वो 9 इंच चौड़ाई रखी है और लंबाई मैंने इसकी रखी है 8.5 इंच। आपने इसी तरीके से ऊपर से हल्का सा निशान लगाना है पहले, फिर मैं इस गले की कटिंग करने लगी हूँ। ये देखिए 3.5 मैंने रखना है ऊपर से, और ये गोल गला है तो बड़ा साइज़ है तो इसका मैंने कुछ बड़ा ही रखना है गला। ये देखिए इसका मैं निशान नीचे से लगा रही हूँ 7 इंच। ये देखिए नीचे से फिर मैंने 3 इंच का निशान लगा के फिर मैंने लाइनों को मिला लेना है। ये देखें इसी तरीके से आपने भी गला बनाना है तो आपका गला बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत बनेगा। ये गोल गले की कटिंग है। ये देखें नीचे से आपने 1.5 इंच का निशान लगाना है, फिर आपने इसको गोलाई दे देनी है। ये देखें इसी तरीके से आपने गोलाई करनी है इसकी। ये देखिए पहले हमने गले के अंदर वाले हिस्से को कट करना है, फिर बाहर वाले हिस्से को कट करना है। ये देखें छोटा सा कट आपने लाजमी लगाना है ताकि हमें पता लगे हमारे गले का सेंटर कहाँ है। आपने एक कपड़ा ले लेना है जो आपके पास फालतू हो, शर्ट का होना चाहिए या ट्राउज़र का होना चाहिए, कोई मसला नहीं है। आपने गले को चिपका लेना है। ये देखें इसी तरीके से बैक साइड से भी आपने अच्छे से इस्त्री लगानी है ताकि हमारा गला जो है खूबसूरती के साथ बैठ सके। आपने ये देखें आधे आधे इंच का कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग करनी है। ये देखें ये कटिंग हो गई है हमारी मुकम्मल। अब हमने इसको भी लगाना है कलफ वाला पानी। इसको भी हम करेंगे इस्त्री की मदद से अंदर। ये देखिए इसी तरीके से आपने इस कपड़े को भी अंदर फोल्ड करना है। बस माय वाला पानी लगाने की देर होती है और जैसे ही हम कपड़े को फोल्ड करते हैं वहीं का वहीं चिपक जाता है। फिर बाद में जब हम सिलाई करते हैं तो हमें कोई मुश्किल नहीं आती। ये देखें डबल फोल्ड करके आपने इस्त्री लगा लेना है। अच्छा ये देखें ये फुल साइज़ शर्ट है। ये देखें इसका 14.5 इंच तीरा तैयार है और इसकी जो बॉडी की फिटिंग है 23.5 इंच है। ये फुल साइज़ शर्ट है। ये देखें तो इसी शर्ट के हिसाब से मैंने इसका गला भी खुला रखा है। और ये देखें आपने गले को इस तरीके से शर्ट के ऊपर रख देना है। ऊपर से आपने निशान ये देखें पट्टी रख के निशान लगाना है 18.5 इंच पर। इसी तरीके से आप रखेंगी तो आपके गले की जो लंबाई है वो बिल्कुल ही पूरी होगी। ये देखिए ऊपर से आपने निशान लगाना है 18.5 इंच पर। गला रख के पट्टी रख के जहाँ हमारी पट्टी ख़त्म हो रही है वहीं से हमारा 18.5 शुरू हो रहा है। फिर आपने इस कपड़े को इस तरीके से कर देना है फोल्ड। ये देखिए इसी तरीके से आपने इसको कर देना है फोल्ड। ये हमारा बन गया है। ये देखिए निशान इस्त्री का। अब हमने कर देना है शर्ट को बिल्कुल ही सीधा। इसको हम सीधा रखेंगे। ये देखें सेंटर में हम लगा लेंगे निशान चौक से। ये देखें फिर हमने ले लेनी है पट्टी। पट्टी के ये देखिए अंदर वाले हिस्से से ये देखिए हिस्से के ऊपर हम लगाएंगे ग्लू स्टिक। जब हम कपड़े के ऊपर बिठाएं इस पट्टी को तो ये देखें आसानी से हमारी पट्टी बैठ जाए। आपने सेंटर का ख्याल रखना है कि हमारा गला जो है बिल्कुल ही सेंटर में होना चाहिए। ये देखिए इसी तरीके से, ऐसा नहीं कि हमारा गला साइड पे हो जाए, इधर उधर हो जाए तो सफाई बिल्कुल भी नहीं आएगी। दोनों साइडों से हमने
बराबर रखना है फासला। ये देखें, ये जो आपको मेरा गला नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ही बराबर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। मैंने रखा है इस तरीके से है, आपको भी बता रही हूँ, आपने ख्याल रखना है इस बात का। पट्टी चिपका लेनी है आपने। ये देखें, कमीज़ के ऊपर रखेंगी तो आपने अच्छे से इस्त्री लगानी है तो आपकी पट्टी चिपक जाएगी। फिर जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो हमें हाथ से सेट नहीं करनी पड़ेगी, फिर बस हमने सिलाई ही लगानी है। ये देखें, इसी तरीके से आपने पट्टी को चिपका लेना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस्त्री आपने अच्छे से करनी है इसके ऊपर कि हमारी ये जो पट्टी है सफाई से लग सके। आपने क्या करना है, मशीन पर आ जाना है। इस पट्टी को ये देखें, हमने सिलाई लगानी है। पहले हमने लगानी है अंदर वाली साइड से। ये देखें, पहले हम लगाएंगे अंदर वाली साइड से, मैं आपको बता रही हूँ और आपको नज़र भी आ रहा होगा वीडियो में। ये देखें, इसी तरीके से आपने लगानी है पहले अंदर वाली साइड से सिलाई। अंदर वाली साइड से हमारी सिलाई हो गई है मुकम्मल। अब हमने मशीन के पैर को इसी तरीके से फेर देना है और बाहर वाली सिलाई को हमने करना है मुकम्मल। ये देखें, इसी तरीके से आपने इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगानी है अच्छे से। पट्टी के किनारे के ऊपर सिलाई आनी चाहिए तो सफाई ज़्यादा होती है, हमें सिलाई का ख़ुद ही ख्याल रखना पड़ता है। ये देखें, इसी तरीके से आपने पट्टी की सिलाई कर देनी है मुकम्मल। अब आपने क्या करना है, जो हमने गला तैयार करके रखा था, फिर आपने इसके ये देखें गुलाई में एक एक पैर की सिलाई लगा देनी है। ये देखें, आपने शर्ट के ऊपर गले को कुछ इस तरीके से रखना है, सेंटर के साथ सेंटर मिलाना है। पहले हमने सेंटर में सिलाई लगाई है, अब गले की गुलाई में ये देखें सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरीके से आपने भी लगानी है। इसी तरीके से अगर आप गला बनाएंगे तो आपका गला बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत बनेगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये देखें, आपने गले के अंदर इसी तरीके से कटिंग कर देनी है। आधे इंच का भी आधा कपड़ा बचा के फिर आपने इसके अंदर छोटे छोटे से कट लगाने हैं। कट आपने इस तरीके से लगाने हैं कि सिलाई को टच नहीं होने चाहिए। ये देखें, आपने गले के बाहर इसी तरीके से सिंगल धागा सुई में डाल के तुरपाई कर देनी है। आप देख सकती हैं मेरा गला तैयार हो चुका है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ ये गला आपको बहुत ही पसंद आया होगा। कमेंट में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।